बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद काशिफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगा मटन बिदामी कौरमा कराची स्टाइल में। ज़बरदस्त लाजवाब किस्म का दानेदार ऐसी रेसिपी कोई भी नहीं बताएगा आपको। ये रेसिपी देखने के बाद आप मटन बिदामी कौरमा आसानी से अपने घर में बना सकेंगे। ये 5 केजी की रेसिपी है, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का कौरमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम बड़े साइज़ का एक पतीला लेंगे जिसमें हमने 1 केजी डाल्डा घी ऐड कर दिया है। साथ चूल्हा भी ऑन कर दिया है। डाल्डा घी अल्हम्दुलिल्लाह गर्म हो चुका है। इसमें दालचीनी ऐड करेंगे, 10 ग्राम काली मिर्च साबित ऐड करेंगे, 4 से 5 दाने इलायची के, 4 से 5 लौंग, तेज़पत्ता। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे। मिसाले की अच्छी तरीके से बहुत प्यारी खुशबू आने लग जाएगी और 100 ग्राम हमने इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ लहसुन। कूटा हुआ लहसुन, ये ऐसा कौरमा ज़बरदस्त बनेगा, इसकी खुशबू। अब इस लहसुन को हमने बघार देना है, जैसे हम चावलों को तड़का नहीं लगाते, सेम ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन ब्राउन हो चुका। अब इसको हम पानी ऐड करके इसका ढकना बंद करेंगे ताकि इसकी जो लहसुन की खुशबू होगी पानी के अंदर रहेगी। 10 मिनट के बाद दोबारा खोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी, पानी पकना शुरू हो गया। हमारे पास जो 5 केजी मटन है हमने पहले वॉश करके रख लिया था, तो वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये देखिए जी, हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। दूसरी तरफ बनाएंगे मिसाला। एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने 1.5 केजी दही ऐड कर देनी है। आपने दही अच्छी लेनी है। ये देखें जी, 1.5 केजी हम दही ऐड करेंगे। अब इसमें जो मिसाले हैं पाउडर 50 ग्राम धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 50 ग्राम ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करनी है और 20 ग्राम हल्दी पाउडर। हल्दी आप जितना चाहें कम ऐड करें, उसमें आपको फ़ायदा है, उसका कलर अच्छा आएगा। 50 ग्राम हमने नमक ऐड किया हस्ब ज़रूरत अपने हिसाब से। अब इसको फेंटे के साथ अच्छे तरीके से हमने मिसाले को मिक्स करके रख देना है। दूसरी तरफ देखें जी, मटन का जो पानी था बिल्कुल सूख चुका है। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको देंगे ताकि मटन की अच्छे तरीके से भुनाई हो सके। ये वही पानी है जो लहसुन वाला तड़का लगाया था, ये वही पानी है। और जो मिसाला हमने बनाया था दही वाला, अब वो हमने शामिल कर दिया है क्योंकि मटन के अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी थी। अब यहाँ इसको मिसाले को ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से उबाल देंगे ताकि तो मिसाला अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाए। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट के बाद उबालना शुरू हो गया है। चूल्हे की जो आग है हमने नॉर्मल रखी हुई है, ना फुल तेज़ है ना फुल कम है। अब गलाने के लिए हमने 2.5 केजी पानी इसमें मज़ीद ऐड कर दिया है ताकि मटन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि पहले हमने भुनाई मटन की कर ली है। यहाँ पानी डालने के बाद इसको अब लगाएंगे दम पे। 20 से 25 मिनट के बाद खोलेंगे और चेक करेंगे क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक करेंगे क्योंकि काफ़ी हद तक अभी पानी है। मटन को गलाने के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट चाहिए होते हैं। ये देखें जी, अब इसको चेक करेंगे। अगर गल गया है तो इसकी दोबारा भुनाई शुरू करेंगे, अगर नहीं गला तो इसको दोबारा दम पे लगाएंगे। काफ़ी हद तक जी कच्चा है, दोबारा दम लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक सूख चुका है। ये देखें जी, अब यहाँ इसकी मटन की भुनाई भी करेंगे और इसको चेक भी करेंगे गल गया है या नहीं, इसको और भी टाइम चाहिए। तो ये देखिए जी, लग रहा है तो मटन बिल्कुल गल चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मटन बिल्कुल गल चुका है। अब इसको ग्रेवी के लिए हल्का सा हम पानी और लगाएंगे। कौरमे की जितनी भी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पानी ऐड कर दिया है। इसको अब अच्छे तरीके से दोबारा कर लेंगे मिक्स। ये देखें जी, मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से देंगे उबाला। उबाल देने के बाद हमारे पास है 3 पाव प्याज ब्राउन किया हुआ। अगर आपको ब्राउन प्याज की वीडियो चाहिए तो पहले मैंने एक अपलोड की हुई है। आपको सेम अच्छे से अच्छा ब्राउन करने का तरीका मैं बताया उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मटन पकना शुरू हो गया। जो पानी ऐड किया है, अब इसमें 50 ग्राम धनिया पाउडर हम दोबारा ऐड करेंगे।
ऐड करने के बाद जो हमारे पास ब्राउन प्याज है 3 पाव है, ठीक है, इसमें आधा केजी हम इस तरीके से ऐड कर देंगे। ये ब्राउन प्याज करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने कूट लिया था। ये देखें जी, ये देसी ब्राउन प्याज है जो बाज़ार से मिलता है, वो उसका कौरमा अच्छा नहीं बनता। तो ये देखें जी, प्याज ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको जोश देना है। जोश देने के बाद दोबारा इसको हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। ये दानेदार मटन कौरमा बन जाएगा। माशाल्लाह ये देखें जी कितनी गाढ़ा हो चुका है, ज़बरदस्त। जो कराची में खुशबूदार ज़बरदस्त किस्म का कौरमा, मशहूर कौरमा, सेम ये रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसी रेसिपी बहुत कम बताते हैं, कौरमे के जो राज होते हैं। तो ये रेसिपी बिल्कुल आप रेसिपी देखने के बाद आसानी से मटन कौरमा अपने घर में बना सके। हमारे पास है 100 ग्राम अदरक जुलियन कटिंग की हुई, वो हमने ये देखें इस तरीके से शामिल कर देनी है। शामिल करने के बाद इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी, मज़ेदार सा हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी होने वाला। ये देखें माशाल्लाह। अब इसकी ग्रेवी चेक करेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी हो चुकी है। ये देखें दानेदार। अब दूसरी तरफ हमने लिए हैं, अब फ्राई पैन लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 20 ग्राम जैतून का ऑयल। अब इसमें 250 ग्राम हम लेंगे बादाम छिले हुए और फूल मखाने लेंगे 50 ग्राम। इसको अच्छे तरीके से कर लेना है हमने सौते। आग के ऊपर, हल्की आग के ऊपर इसको सौते कर लेना है। ये देखें जी, इसको इस तरीके से सौते कर लेना है। ये डालने के बाद बादाम मटन कौरमा का जायका तो बिल्कुल दुगना हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी सौते हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखें ज़बरदस्त किस्म का हमारा मटन कौरमा पक रहा है और इसमें फूल मखाने और बादाम ये हमने ऐड कर दिए हैं। हल्के से सौते करने के बाद इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मटन बादामी कौरमा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखें। अब इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे और साथ ही मैं आपको बता दूं, जायफल और जवत्री छोटी इलायची के और बड़ी इलायची के जो बीज में निकाल के अब इसको हमने पाउडर बना लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी दम लगाने का टाइम आ चुका है। हमने जो मिसालें आपको बताए हैं उसका हमने पाउडर बना के रख लिया था। ये देखें जी, उसमें से 20 ग्राम हम इस तरीके से छिड़क देंगे ऊपर और इसकी खुशबू ज़बरदस्त होती है। साथ हम लेंगे केवड़ा, केवड़ा भी कहते हैं और ओला वाटर भी कहते हैं। ये हमने 10 ग्राम, ये भी हमने इसमें इस तरीके से हमने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ढक्कन दे देना है। उसके बाद 10 मिनट के बाद हमारा मटन कौरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हमारा मटन कौरमा बेहतरीन किस्म का माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, रेडी हो चुका है। अब आपको मैं प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ माशाल्लाह। ये देखिए दानेदार लाजवाब किस्म का मटन कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। सुभान अल्लाह। दोस्तों उम्मीद है ये रेसिपी देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। आप इस तरीके से मटन कौरमा बनाएंगे अपने घर में और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये रेसिपी कैसी लगी।